डोरेमोन के पास तो ढेर सारे लोगों को ढूंढने वाले गैजेट्स थे, फिर भी उसने 10 साल तक उस निर्जन द्वीप पर नोबिता को क्यों नहीं ढूंढा। लाखों नेटिजन्स इसे सबसे रहस्यमयी और डरावना सीजन कहते हैं। बात ये थी कि नोबिता फिर से देर तक बाहर खेलकर घर लौटा और मम्मी पापा ने उसे कई घंटों तक डांट पिलाई। कमरे में पहुंचकर नोबिता गुस्से से भड़क उठा और उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। डोरेमोन ने फटाफट अपने जादुई हाथ से उसे वापस खींच लिया, लेकिन नोबिता ने ठान लिया था। उसने किताबों की अलमारी से एक डिब्बा निकाला और डोरेमोन की तरफ उछाल दिया। इसे पता था कि उसमें एक बड़ा चूहा था जिसने डोरेमोन को डर के मारे बेहोश कर दिया। नोबिता ने जाते जाते उसकी जेब से कुछ गैजेट्स चुरा लिए और एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जो कभी वापसी का नहीं था। इस जल्दबाजी के फैसले ने उसे 10 साल तक कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। पूरी रात उड़ने के बाद नोबिता आखिरकार एक सुनसान द्वीप पर पहुंचा। घर छोड़ने के बाद उसे बाहर की हवा इतनी ताज़ा लगी। उत्साह में उसने द्वीप के चारों तरफ कई चक्कर लगाए, लेकिन जल्द ही नई मुसीबत आ खड़ी हुई। नोबिता खाना लाना तो भूल ही गया था। पेड़ पर नारियल देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। उसने अपना बैग खोला और गैजेट्स की जांच की, लेकिन क्या सारा सामान बेकार था। टूटा फूटा कबाड़, यहाँ तक कि एक लर्निंग मशीन भी थी। नोबिता तो हैरान रह गया। फिर भी पास में बड़ी एक पिस्तौल कुछ काम की लगी। उसने सोचा शायद इससे नारियल तोड़ सकूं, लेकिन ये क्या, वो तो जादुई पिस्तौल थी जो कुछ और नहीं कर सकती थी। हारकर उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पर हर बार धड़ाम से गिर गया। काफी मशक्कत के बाद न सिर्फ भूख बढ़ी बल्कि प्यास भी लगने लगी। अगर पानी न मिला तो शायद वो हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता। तभी उसे नमक के दस्ताने मिले जो उसने पहले कभी इस्तेमाल किए थे। ये दस्ताने गहरे खोदने पर जमीन से पानी निकाल सकते थे। नोबिता ने दस्ताने पहने और खोदना शुरू किया। टेढ़ी मेढ़ी खोदाई के बाद आखिरकार पानी निकला। खुशी के मारे वो पानी में कूद पड़ा, लेकिन ये क्या, वो तो खारा समुद्री पानी था, जैसे मुंह में नमक भर गया हो। नोबिता समझ गया कि यहाँ रुकना मतलब खत्म होना है। उसने बांस का हेलीकॉप्टर निकाला, लेकिन गलती से वो उड़ गया। अब तो नोबिता टूट चुका था। तभी बारिश शुरू हो गई। उसने जल्दी से एक छाता खोला, लेकिन उस छाते से तो बाहर की बारिश से भी ज्यादा पानी बरस रहा था। ये गैजेट्स तो एक से एक बेकार निकले। आखिरकार नोबिता ने एक गड्ढा खोदकर बारिश से बचाव किया, लेकिन पहली ही रात वो लगभग मरते मरते बचा। रात की आंधी तूफान में नारियल का पेड़ उखड़कर गिर गया। उसने जैसे तैसे नारियल खाया और पहली बार पेट भरा। फिर वो समुद्र किनारे पहुंचा। उसे यकीन था कि डोरेमोन उसे लेने आएगा। अभी तो बस इस द्वीप पर जिंदा रहना था। उसने उस छाते की बारिश का इस्तेमाल करके ढेर सारा पीने का पानी इकट्ठा किया। फिर द्वीप पर सामान जुटाकर एक छोटा सा कमरा बनाया। उसने एक नारियल पर डोरेमोन का चेहरा उकेरा और बोला, तुम्हारे साथ के साथ मैं अकेला नहीं हूँ। दिन बीते गए, एक हफ्ता हो गया, लेकिन डोरेमोन का कोई अता पता नहीं। नोबिता का जोश ठंडा पड़ने लगा। गुस्से में उसने वो नारियल समुद्र में फेंक दिया। तभी दूर से एक जहाज दिखा। वो दौड़ता हुआ किनारे पर पहुंचा, चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज इतनी दूर तक नहीं पहुंची। उसने एक लकड़ी का तख्ता पकड़ा। ये आखिरी मौका था। वो जहाज की तरफ तैरने लगा, लेकिन एक बड़ी लहर ने उसे उलट दिया। नोबिता को तैरना नहीं आता था और उसे लगा था कि अब सब खत्म। तभी उसका हाथ उस नारियल पर पड़ा। आखिरकार वो किनारे पर पहुंच गया। नारियल पर डोरेमोन का चेहरा देखकर उसका जीने का हौसला फिर जाग उठा। उसे यकीन था कि डोरेमोन उसे लेने आएगा। आने वाले दिनों में नोबिता ने कई सर्वाइवल की तरकीबें सीखी। उसने जाना कि अगर दिल से कुछ करो तो वो इतना मुश्किल भी नहीं। वो हर जगह वो नारियल लेकर जाता। उसने सीढ़ियों से हर दिन का हिसाब रखा। एक महीना बीत गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। शायद कल डोरेमोन आ जाए, वो सोचता। एक साल बीत गया। वो रोज उसी जगह इंतजार करता, लेकिन डोरेमोन नहीं आया। सीपिया अब जगह में नहीं समा रही थी। 3000 दिन रात बीत गए। नोबिता अब एक खुरदुरा जंगली साया बन चुका था। उसका विश्वास समय के साथ बह गया। 10 साल हो गए। डोरेमोन अब तक क्यों नहीं आया? क्या मैं इस द्वीप पर अकेला मर जाऊंगा? रास्ते में वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। वहाँ उसे वही पुराना गैजेट मिला जो उसने 10 साल पहले फेंक दिया था। उसने बोरियत में उसे दबाया और उससे टिक टिक की आवाज आई। अचानक उसे पुराने दिन याद आए। स्कूल से लौटकर माँ का बनाया स्वादिष्ट खाना। माँ कितना डांटती थी, लेकिन उसका खाना सचमुच लाजवाब था। 10 साल हो गए, क्या वो मुझे याद करते होंगे? ये सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो सचमुच घर लौटना चाहता था। तभी दूर से एक जानी पहचानी पुकार सुनाई दी। नोबिता पहाड़ से दौड़ता हुआ किनारे पर पहुंचा। डोरेमोन आखिरकार आ गया। दोनों एक दूसरे का नाम पुकारते हुए गले मिले। ये वो पल था जिसका नोबिता बरसों से इंतजार कर रहा था। वो गैजेट एक सिग्नल ट्रांसमीटर था। अगर नोबिता इससे पहले इस्तेमाल करता तो शायद 10 साल न बिताने पड़ते। उसके बाद डोरेमोन और नोबिता टाइम मशीन की मदद से 10 साल पीछे जाते हैं, जब नोबिता घर से निकले थे, और डोरेमोन टाइम क्लॉथ गैजेट की मदद से नोबिता को 10 साल के बना देता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ये तो खुशहाल अंत था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। डोरेमोन के पास तो आलसी छड़ी थी जिससे वो नोबिता का ठिकाना ढूंढ सकता था, या फिर वो जादुई दरवाजा जिसमें सिर्फ उसका नाम बोलने से वो तुरंत मिल जाता। फिर 10 साल तक डोरेमोन ने कुछ क्यों नहीं किया? जापान जैसे छोटे देश में इस द्वीप को ढूंढने में 10 साल नहीं लगते। क्या डोरेमोन ने जानबूझकर नोबिता को इस द्वीप पर अकेला छोड़ दिया था? अगर हाँ, तो इन 10 सालों में वो क्या साजिश रच रहा था? ये सवाल सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है।